शुरू करते हैं दो टूक। विधानसभा चुनाव तो राजस्थान में है। सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं। लोगों को यह भी बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद किस तरह सुशासन है, कानून व्यवस्था बेहतर है, तो प्रदेश का जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। यानी सीएम योगी ने यह बता दिया कि बीजेपी की सरकार आस्था के साथ आपको सुरक्षित माहौल देने के लिए तत्पर है और काबिल भी। सीएम योगी ने राजस्थान में इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य का बुरा हाल कर रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या योगी मॉडल और राम मंदिर 2024 का मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। 2024 का मुद्दा कानून व्यवस्था, धर्म बनेगा क्या? राम मंदिर और धर्म गेम चेंजर साबित होंगे? देश में क्या योगी मॉडल हिट हो चुका है? विपक्ष के पास सुशासन का कोई मॉडल नहीं है। विपक्ष फ्री वादे और जातियों के भरोसे ही 24 के चुनाव में। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन बयान क्या वो सुनवाते हैं। सरकार आपका न विकास करा सकती है, न सम्मान दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न गरीब कल्याण ही कर सकती है और न आस्था का ही सम्मान कर सकती है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। और जिस तरीके से लगातार हमलावर सीएम योगी नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर क्या कुछ विपक्ष का भी कहना है वो भी सुनना जरूरी है। कि हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक हिंदुस्तानी की आस्था वो बाबा साहब के संविधान से सुरक्षित है। उसका श्रेय किसी सरकार को नहीं, बाबा साहब को जाता है, देश के संविधान को जाता है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी जो दंगा रोकने का प्रयास करता है उसको रातों रात मिनटों में हटा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जेल में हत्या हो रही है, कोर्ट रूम में हत्या हो रही है, सड़क पे फिल्मी अंदाज में हत्या हो रही है। माँ बहन बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं। अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी इस देश में संविधान देता है, जो 1950 से लागू है इस देश में। यह अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों में धर्म को हथियार बनाकर इन लोगों ने नफरत और वैमनस्य बढ़ाने की कोशिश की है लोगों के बीच में। रही बात सुरक्षा की, तो योगी जी दूसरे प्रदेशों में जाकर डींगे मारने के बजाय अपने प्रदेश में अगर ध्यान देते तो शायद उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता। मेहमान जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर अभिषेक राय जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शरद त्रिवेदी जी, सवाल आपसे ही, राम मंदिर और सुशासन यानी कि कानून व्यवस्था, क्या 24 का यही मुद्दा है? जी बिल्कुल, हमारा कोई मुद्दा नहीं बदला है। सुशासन और राम मंदिर के साथ तो हमने यूसीसी भी कहा था, हमने 370 कहा था, जिसमें से 2 मुद्दे तो हमने पूरे कर दिए हैं। सिर्फ यूसीसी अभी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा ये है कि राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी हमने बता दी है। और सुशासन में आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2022 का जो इंडिया टुडे का इशू था, उसमें 91 पेज पे आ गया था कि स्टेट ऑफ स्टेट्स में कि मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन दी कंट्री 2021 और 2022 दोनों साल ये हुआ है। तो ये तो सुशासन की बात हो गई। दूसरा ये है कि 16% टोटल निवेश जो भारत में हुआ है, उसमें 16% निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इस पे तो हमारे व्यापारी वर्ग ने भी और उद्योगपतियों ने भी मोहर लगा दी है। आप देखें कि किसान ने उत्तर प्रदेश में अपना जो उपज है वो 4% बढ़ा लिया है। सबसे ज्यादा 2.25 लाख करोड़ जो गन्ना किसान का बकाया जो है हम उस पर नहीं जा रहे। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। आस्था और सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में आस्था और सुरक्षा की बात आपने की, उत्तर प्रदेश में हुआ है। सुरक्षा की बात आपने की, आस्था का तात्पर्य जरा समझा दीजिए। देखिए, भगवान राम में सबकी आस्था थी, लेकिन यह है कि हर पार्टी की भी आस्था, मैं तो ये भी कहता हूं कि हर पार्टी की आस्था उसमें है। लेकिन समस्या यह है कि कुछ वोटों के चक्कर में, जो सेकुलर वोट के चक्कर में, इनको अपनी आस्था से समझौता करना पड़ा था। अब आप देखें
कि जितने लोग जो कह रहे थे कि साहब हम राम मंदिर, भगवान राम है नहीं, अब वो खुद कह, उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि राहुल जी तो खुद ही भगवान राम का अवतार है। बहुत अच्छी बात है, अगर वो कह रहे हैं कि राम का अवतार है, बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी अपना नैमिषारण्य से अपना कार्यक्रम शुरू कर रही है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार वहां हनुमान मंदिर बना रही है। मध्य प्रदेश में जितने हमारे नेता हैं वो सारे के सारे जो चुनाव जैसी जैसी आ रहा है वैसे वैसे ठीक। महाकाल के प्रियंका दर्शन गुप्ता करने जी, जा रहे देखिए हैं। प्रियंका और तो गुप्ता सारी जी, पार्टियां इस बात ये को कहा मान जा रही रहा है हैं, कि जो जहां सिर्फ हम कांग्रेस कहते की थे। सरकार है वहां तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, कानून व्यवस्था, आस्था की बात की जा रही है, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी का पत्ता तो खुला हुआ है 24 के लिए। देखिए, बीजेपी की जो आस्था है वो भी झूठी है और जो इनकी सुरक्षा है वो भी किसी काम की नहीं है। अभी कौसाम्बी में क्या हुआ, 20 साल की एक युवती जिसने 3 साल पहले एक लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद उसको कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। आप ये समझिए कि ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और फिर ये सुरक्षा किससे देंगे? सुरक्षा देंगे ये अपने अपने नेता मंत्रियों से, ये ब्रजभूषण से सुरक्षा दें, ये कुलदीप सिंह सेंगर से सुरक्षा दें, ये चिन्मयानंद से सुरक्षा दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको सुरक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि इनके नेता ही भ्रष्ट बैठे हुए हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, अगर आस्था इतनी सच्ची थी तो जाके मैच जीत जाते, नहीं जीत पाए तो वो भी आस्था इनकी कहीं ना कहीं फेल है। 2 करोड़ रोजगार दे देते अगर इनकी आस्था सच्ची होती। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में दे देते, अरे 500 का दे देते। तो आस्था इनकी सच्ची नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं। 2 करोड़ रोजगार पे पूछिए आप इनसे, नहीं बोलेंगे। गैस के सिलेंडर पे बोलिए, अभी शरद त्रिवेदी जी बैठ जाएंगे मुंह बंद करके। इनसे पूछिए कि कहाँ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कहाँ है स्मार्ट सिटी, ये नहीं बोल पाएंगे। तो क्या है कि आस्था, अगर आस्था सच्ची होती तो आप अपनी जुबान पर तो रहते, कम से कम जो वादे आपने जनता से किए उन्हें पूरा तो करते। आज ये वादों पे नहीं बोलते, आज ये नहीं बोलते कि इन्होंने काम क्या किया है। ये किसी रोल मॉडल के हिसाब से नहीं फिर वोट मांगते। ये कहते बस हमें वोट दे दो। अरे क्यों वोट दे दे भाई आपको? अब क्या आपने किया क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश पे आकर देखिए किस तरह से आप जो है एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए। हर तरह से लोग परेशान हैं और ये आस्था और विश्वास जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति में दिखा रहे हैं और वो पूरा देश जानता है कि किसका विकास हो रहा है। ये विकास पे बात भी नहीं करते। अब देखिए विकास कहाँ, इनके एजेंडे में ही नहीं, वोट मांगने में ये विकास का नाम कह तो रहे हैं है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना दिव्य और भव्य, बनारस और आसपास के इलाकों में अर्निंग लोगों की बढ़ी, बात बताइए, राम मंदिर बन रहा है, पहले भी था, देव दीपावली आस्था पहले भी होती थी, पूजा पहले भी होती थी, पर असलियत तो ये है कि आज 10 दिनों से फंसे हुए मजदूर नहीं निकल पाए 41। ये है सरकार की आस्था और विश्वास और ये विकास है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपकी आस्था झूठी है। 80 सीटों के लिए कैसे लड़ाई लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में? आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? देखिए लड़ाई तो जनता इनके खिलाफ लड़ रही है, जिस तरह से मैं कांग्रेस की बेरोजगारी, बात कर रहा महंगाई हूं। और झूठे वादे। कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस तो देखिए 5 राज्यों के चुनाव में आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है, कांग्रेस किस नीतियों के थ्रू जा रही है जनता के बीच और जनता उसको क्या नहीं, वहां देगी, तीसरी आपको पार्टी नहीं 3 है ना, तारीख कोई को मजबूत तीसरी clear पार्टी। हो अगर हम जाएगा। 3 राज्यों की बात करें, राजस्थान और जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो तीसरी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में है आप लोगों के लिए पार्टियां कई हैं। देखिए मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज पूरे देश में आप ये बताइए कि पूरे देश में एक लहर बन रही है। इससे पहले इनकी हिमाचल में भी तो सरकार थी, इनकी जो है कर्नाटक में भी तो मैं सरकार विधानसभा थी। की हर तरह बात से नहीं कर हारते रहा हूँ, मैं चले आ रहे 24 हैं ना। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो 14, 24 19 और लोकसभा का ही 24 तो ये सेमीफाइनल बोला जाता है। सेमीफाइनल बोला अभी जा रहा आप- है। ठीक, बिल्कुल बोला जाएगा। आप डॉक्टर देखिए अभिषेक जो जी, रिजल्ट डॉक्टर आएंगे अभिषेक वो जी। 24 पे पूरी तरह से डॉक्टर impact अभिषेक करेंगे। जी, उनका क्लियर है कि कानून व्यवस्था यानी कि सुरक्षा आम जनमानस को, दूसरी ओर आस्था मतलब विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, 24 तक राम मंदिर, उससे पहले किस तरीके से रामलला सबको दर्शन देंगे, सब जानेंगे। देखिए राहुल भाई, मैं सबसे पहले बड़ा हास्यास्पद सा बयान दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब राजधानी लखनऊ में उन्हीं का इंस्पेक्टर 5 गोलियां खा के और स्वर्गीय हो जाता है, और इस तरह की जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो आम जनमानस क्या सुरक्षित होगा? जब माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस जाते हैं या किसी जगह जाते हैं तो ऐसा प्रोटोकॉल लगता है कि जनता परेशान हो जाती है, इतनी बैरिकेटिंग और वो होती है। वो इनके जो मंत्री लोग फ्लीट में चलते हैं, किन्हीं गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करने देते। तो ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। मैं बाकी घटनाओं जिले वाइज आना शुरू कर दूंगा।
तो बड़ा समय लग जाएगा। मैं बात अपनी संक्षेप में कहना चाहता हूँ, चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे कहीं की भी घटना मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। बड़ा हास्यास्पद सा बयान है। पूरे देश में भगोड़ा अगर आईपीएस कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश का आईपीएस भगोड़ा है। उसके बाद ये बात करते थे, अभी घोषणा पत्र की बात हमारे बड़े भाई शरद जी कर रहे थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और प्रबुद्ध प्रवक्ता है ये, लेकिन इन्होंने शायद अपना घोषणा पत्र 2013 या 14 का पढ़ना चाहिए। उसमें महंगाई को ये डायन कह के सरकार में आए थे, वो डायन क्या खत्म हो गई? डायन को इन्होंने खत्म कर दिया। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब ये तो प्रभु राम के आश्रय तो इन्हें रहना ही, क्योंकि काम तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन प्रभु भी उसी का साथ देते हैं ना, कि जो कहते हैं जो धरती में के जो कर्म पुरुष होता है, जो कर्म करके दिखाता है, अपने उद्योगपति मित्रों की मदद नहीं करता, जनता से के ऊपर टैक्स से टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर चीज में टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, सारी चीजें। नहीं तो कर्म पुरुष कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? क्या कर्म पुरुष? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता के मुद्दे लगातार उठा रही है। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जितना उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कर रही है वो आप सबको दिखता है। हम प्रमुख विपक्षी दल है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी सदन से लेकर सड़क तक हम लगातार उठाते रह रहे हैं। शरद जी 2 लाइन में खारिज कर दे रहे हैं आपके दोनों विपक्षी दल के नेता प्रवक्ता, कैसा कुछ नहीं है? देखिए, मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया है कि मैं अपनी कोई दावा नहीं कर रहा हूं। हम वो बात कह रहे हैं जो जनता कह रही है, उद्योगपति कह रहे हैं, हमारे व्यापारी कह रहे हैं, और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है और इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है। मैंने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया है जिसमें मेरा व्यक्तिगत या पार्टी का बयान हो। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 2-3 चीजें हैं विपक्ष के पास, एक तो बेरोजगारी, गरीबी, क्योंकि इनकी है और आगे भी रहेगी। दूसरी तीसरी चीज है कि साहब अडानी अंबानी के पैसे वापस कर दिए। तो मैं बता दूं कि देखिए, अडानी अंबानी से अगर इतनी दुश्मनी है तो इन्होंने अडानी अंबानी का निवेश अपने यहाँ क्यों होने दिया? 65,000 करोड़ का निवेश नहीं, मैं इस पे नहीं आना चाहता शरद जी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें हम, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पंजाब में देखिए 14-19 और 17-22, 14-19, 17-22 यहाँ का फाइनल, यहाँ का सेमीफाइनल, ये तो बता चुका है। अब उसकी काट क्या है विपक्ष के पास, ये विपक्षी दल बताए। हम दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं, यहाँ का सेमीफाइनल और फाइनल तो यही तय कर रहा है ना प्रियंका जी? देखिए, त्रिवेदी जी ने साफ कहा कि उद्योगपति बता रहे हैं कि कितना विकास हुआ। अरे उद्योगपति ही बता रहे हैं, और वो भी चंद उद्योगपति बता रहे हैं, आम जनता नहीं बता रही। आपने पूछा कभी आम जनता से, जिसको आप यहाँ 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, आप जाके कहते हैं राजस्थान में कि आपको 450 का सिलेंडर दे देंगे? यहाँ की बहनें, लाडली बहनें नहीं दिखती आपको? उत्तर प्रदेश में आपने क्या हाल बना रखा किसानों का, ये पता है आपको? ये जितनी योजनाएं आप वहाँ दे रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की बहनें आपको काटती हैं? नहीं प्रियंका जी, उनका कहना है कि बेरोजगार तो आप लोग हुए हैं, इस वजह से दिक्कत है, गरीबी आप लोगों की बढ़ती जा रही है ना। जनता से जाके पूछे कि कौन बेरोजगार है। इनको अभी दिख नहीं रहा, जो आंखों पे चश्मा लगा है ना, वो उतरेगा 24 के बाद। इनका 112 की बच्चियां वहां बैठी रही, उतारेगा कौन? नहीं कर पाए। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपकी पार्टी उतारेगी या कांग्रेस उतारेगी चश्मा? देखिए, हम प्रमुख विपक्षी दल है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निभाएंगे। और हम, जहां तक हमारी बात है, हम जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। जो पीडीए का फॉर्मूला है, उससे भारतीय जनता पार्टी एकदम घबरा गई है। उनको ये लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है, और इसलिए वो आपस में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं। वो बार बार धर्म को बीच में ले आ देते हैं, क्योंकि विकास की बात तो करने की है ही। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, आस्था की बात कर लेते हैं। नहीं, उनका तो कहना है त्योहार किसी का हो, शांति के साथ मनाया जाए। राहुल जी, मैंने क्या बोला? आस्था तो सबकी, जिस धर्म का जो है उसकी उस धर्म में आस्था है, तो हमें सर्व धर्म को आगे लेके बढ़ना, ये हमारे संविधान में लिखा है। बाबा साहब भीमराव शरद जी वो है शरद जी, पीडीए से घबरा गए आप लोग, ये राइट दे दिया है।
राहुल जी देखिए, ऐसा है कि अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो उसका दो तरीके किए जाते हैं, या तो उसका नाम बदल दिया जाता है या जो उसकी मार्केटिंग कर रहा है उसको बदल दिया जाता है। अब यहाँ मार्केटिंग करने वाले को तो बदल नहीं सकते, नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट का राष्ट्रीय संदर्भ क्या है अध्यक्ष शरद जी पार्टियों के, आपका? वो खुद मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो इसलिए प्रोडक्ट का उसका नाम संदर्भ बदल क्या दिया। है जी, प्रोडक्ट का संदर्भ क्या है? ये जो यूपीए और उसके बाद आपने इंडी गठबंधन किया है, क्योंकि पहले माल नहीं बिक रहा था तो इसलिए उन्होंने उसको बदल दिया। आप देखें कि जो ये यूपीए था वो एनडीए के बनने के 5-6 साल बाद आया था, और और उसके हमने तो कुछ नहीं बदला, इन्होंने उसको बदल लिया है। पहले आप देखें कि जो ये पीडीए बनाया गया था उसमें जो ए था वो अल्पसंख्यक था। अब उन्होंने देखा कि साहब अल्पसंख्यक को गुमराह नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने कहा अब इनको अगड़ों को इसमें ले आते हैं। तो अगड़े ला रहे हैं, पिछड़े ला रहे हैं। नतीजा ये कि आप देखें 9 साल में 6 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 2 निकाय चुनाव, सब में क्या नतीजा निकला हम सब जानते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस ने हमसे ज्यादा काम किया है। आप देखें कांग्रेस ने जो पंजाब में काम किया था वहां 53% जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। डॉक्टर अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दूसरा नंबर है राजस्थान सरकार का। दोनों सरकारों का दिवाला आपने निकाल दिया। आप डॉक्टर अभिषेक जी, राजस्थान में इन्होंने 12 जो गरीबी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने 12 पेट्रोल और डीजल का रेट 2002 से उत्तर प्रदेश से ज्यादा बढ़ा दिया। 2002 से 2014 तक इन्होंने कितने चुनाव हारे रुपए बढ़ा दिया। गरीबी बेरोजगारी हम लेके आ रहे हैं 4.8। शरद जी मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं अगर उस पर भी आ जाऊं ना डॉक्टर अभिषेक राय जी, मैं 2002 से 14 की बात कर लेता हूं। ठीक है, सरकार अलग अलग रही, विधान एक चीज बता दीजिए, सरकार अलग अलग रही, लेकिन आपके सरकार के दौरान क्या 80 में ज्यादातर सीटें आप लोगों ने जीती? अगर हम 2 से 14 की बात कर लेते हैं, फिर मैं विधानसभा में आपकी ठीक ठाक संख्या थी एक बार के लिए, लेकिन 2004 में हमने 38 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में, वो जो हमारा सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इस बार उस रिकॉर्ड को 23 में उनका तो हाईएस्ट तो 50 के ऊपर है। नहीं, हम तोड़ेंगे ना। हमने कहा हम तो क्षेत्रीय दल है ना, हमने तो अपने आप को कभी नहीं कहा। हम कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को मजबूत कर रहे हैं, हम तो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो हम तो उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सुशासन केवल बीजेपी की सरकार में, हालांकि आस्था के साथ सुशासन यानी कि कानून व्यवस्था बेहतर। क्या 24 में यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा और क्या काट विपक्ष के पास, यह भी देखना होगा। दो टूक में इतना।